नमस्कार दोस्तों। जो पेपर हिंदी में देखना चाहते हैं वो वीडियो को आगे बढ़ा दें, वहाँ पर मैंने हिंदी पेपर को शो किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 67वीं बीपीएससी के प्री का पेपर था और पेपर अब समाप्त हो चुका है। मैं आशा करता हूँ जिन्होंने पेपर दिया होगा उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। तो आपके सामने ये 67 बीपीएससी का पेपर है। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको पेपर कैसा लगा, क्योंकि हर पेपर एग्ज़ाम हॉल के बाहर ईजी ही लगता है, मॉडरेट ही लगता है। बट अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस पर्टिकुलर पेपर का, तब सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो इसीलिए मैं पेपर की क्वालिटी और पेपर के लेवल को जज नहीं करूंगा, अभी फर्स्ट नज़र में तो एटलीस्ट नहीं करूंगा। आप देख के बताइए कि आपको पेपर कैसा लगा। तो ये देख सकते हैं, ये इंग्लिश वर्जन है पेपर का। आप कुछ क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि थॉमस रो जो हैं वो किस मुगल एम्परर के टाइम पे इंडिया आए थे। यहाँ आपसे पूछा है फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था, तो ये भी पहले पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आईन अकबरी किसने लिखा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी, तो ये एनी बेसेंट थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रैयतवारी सबसे पहले कहाँ इंप्लीमेंट किया गया था। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने लिखा था। इस पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस भी आए हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता था कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस बहुत होता है। आगे देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट के। यहाँ पूछा है कि संथर रिवॉल्ट को किसने लीड किया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा जा चुका है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। शेर शाह टॉम्ब कहाँ स्थापित है, ये क्वेश्चन आया है। अनुशीलन समिति पटना में किसने स्थापित किया था। यहाँ क्वेश्चन आया है कि हु हैज़ अटेंडेड एनलाइटनिंग बोध गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए थे। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं और ऐसे क्वेश्चन जो है वो कट ऑफ डिसाइड करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, ये देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये गांधी जी को चंपारण किसने इन्वाइट किया था, राजकुमार शुक्ला ने। बहुत बार पूछा जा चुका है ये। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा की कौन सी साइट जो है गुजरात में लोकेटेड है। ये क्वेश्चन देखिए, किरतार जुनिया बुक किसने लिखा था। चोल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, यहाँ पे ये पूछा है। कुतुब मीनार किसने कंप्लीट किया था। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, इनको आप टफ सेक्शन में नहीं रखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज। गंगा प्लेन को क्या डिस्क्राइब किया जाता है, पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन, क्रास्ट प्लेन। ये क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक। यहाँ पे आपसे है कि कौन से प्लेनेट की डेंसिटी सबसे लीस्ट होती है। ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ चीरिया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम। 27th क्वेश्चन है कंबशन ऑफ अंडरग्राउंड कोल अकर्स इन द स्टेट ऑफ। कौन से स्टेट में होता है। ये 26वां क्वेश्चन देखिए। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी ने पहली बार पूछा है जहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यूपीएससी में तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बट मुझे लगता है बीपीएससी में नया ट्रेंड चालू हुआ है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो शायद बीपीएससी देने वाले हैं तो उनको भी तैयार रहना पड़ेगा कि हो सकता है बीपीएससी आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चंस की मात्रा और बढ़ा दे। ऊपर आप देखिए, पट्टी सेना प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ द इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। यहाँ आपसे पूछा है कि बिहार के किस जिले में आपको माइका डिपॉजिट मिलेगा। ये देखिए, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है और अगर सब बेसिक बिहार स्पेशल पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। फर्स्ट रामसार साइट बिहार में कौन सी थी। ब्रह्मयोगिनी हिल जो है वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ आपसे पूछा है कि विच एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कौन से एग्रोक्लाइमेटिक रीजन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि कौन सी कंट्री जो है डज नॉट हैव अ लैंड बॉर्डर विथ डेड सी। तो यहाँ पे अगर आप मैप बेसिक देखे होंगे, जैसा मैं बार बार बोलता था कि मिडल ईस्ट का मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लेंगे तो ईजिली आप उसको कर लेंगे। यहाँ आपसे पूछा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो है किसने दिया था। ये भी पहला ही, अगर से आप पढ़ोगे 11th की एनसीईआरटी तो पहला ही आपको चैप्टर में ये लाइन मिलेगी आपको। कोरियोलिस फोर्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे ये पूछा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा और आ गया जहाँ पे स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है। तो आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ेगी, ये तो श्योर शॉट है, बीपीएससी ने हिंट दे दिया है। तो मैं एक बार पेपर आपको गो थ्रू करवा देता हूँ पूरा, क्योंकि मेरे टेलीग्राम पर भी कुछ ग्लिच चल रहा है तो वहाँ पर पेपर अपलोड नहीं हो पा रहा। मैं शाम तक पेपर अपलोड कर दूंगा, बट अभी आप देखने के लिए एक बेसिक नज़र मार लीजिए क्वेश्चन को। मैं स्क्रोल कर देता हूँ पेपर्स को। यहाँ पूछा कौन सा पार्ट नहीं है 11th शेड्यूल का। आर्टिकल 300 ड्रिल्स विथ स्वॉट, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं अब इस साल से। मुझे लगता नहीं कि पेपर का नेचर इजी है, क्योंकि जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि जब पेपर आप देते हो ना तो पेपर का लेवल अलग होता है, बट अब एग्ज़ाम हॉल से जब बाहर निकलते हो
तो पेपर का लेवल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो मैं पेपर को स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप एक बार नज़र मार लीजिए। इसका हिंदी वर्जन भी मेरे पास ही है, तो उसको भी मैं शाम तक अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, आप अपना समय लेके पॉज करके वीडियो को आप देख लीजिएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि गदर पार्टी कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी। मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस देखे हैं और मैथ्स के क्वेश्चन इस बार उतने टफ नहीं आए थे, ठीक ठाक थे। मतलब अगर से आप बेसिक चीज़ें पढ़ के जाते हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन आप कर लेते। अब मे बी क्वेश्चन मेरे लिए इजी हो या फिर किसी पर्टिकुलर लड़के के लिए या फिर लड़की के लिए इजी हो, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप करते तो आराम से 4-5 क्वेश्चन मैथ में निकाल लेते। और साइंस से कई क्वेश्चन आए हैं इसमें, जो साइंस के आपके आते रहते हैं पार्ट। और मेरी जो वन लाइनर थी साइंस की, उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको सीधे इसमें फंसेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बाद में आपको दिखाऊं कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन फंसे हुए थे, बट बहुत से क्वेश्चन आए थे। जिन्होंने मेरी वन लाइनर पढ़ी होगी वो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि अगर उन्होंने सही से पढ़ा होगा तो इसमें से क्वेश्चन काफ़ी फंसे थे। ये आपका इंग्लिश का पेपर हो गया। मैं आपको एक बार हिंदी का पेपर दिखा देता हूँ। ये आपका हिंदी हो गया, आप हिंदी वाले भी एक बार नज़र मार लीजिए। तो पेपर को आप देखते जाइए। और जो लोग पेपर नहीं दिए हैं वो लोग अगर से नेक्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं तो एक बार पेपर को आप एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में करके देखिए, पेपर आपको कैसा लगेगा। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आया है। और बाकी जिन्होंने पेपर दिया है वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और एक रफ़ आइडिया इससे हो जाएगा कि कट ऑफ का कितना आपको एक्सपेक्टेशन है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसा आपने पेपर दिया उस हिसाब से आप कट ऑफ को सोचिए कि अगर से मेरा पेपर इतना गया है या फिर मेरी तैयारी इतनी थी तो मैंने इतने क्वेश्चन बनाए हैं, तो अगर से मेरी तैयारी और होती या ज़्यादा होती या कम होती, मतलब आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर कैसा हुआ है आपका। उस हिसाब से आप बताइए अपना मार्क्स कितना है, तो उस हिसाब से एक कट ऑफ का बेसिक आइडिया सबको मिल जाएगा। और फाइनली 2-4 दिन में तो आंसर की आ ही जाएगी, तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट अभी के लिए अगर आप चाहते हैं कि एक बेसिक आइडिया मिल जाए आपको, तो एक बार आप अपना मार्क्स कैलकुलेट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा शाम तक आपको या फिर कल तक इसके आंसर की प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि जल्दीबाजी देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आंसर की मैं करूँ, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसका आंसर ये होगा बट मैं वो लगा दूंगा वो, तो इससे बच्चों में पैनिक हो जाता है। बच्चे पैनिक हो जाते हैं यार कि मेरा सही है गलत है, तो इसीलिए मैं जल्दीबाजी नहीं करूँगा। आपको बहुत से कोचिंग वाले मतलब आंसर की प्रोवाइड कर देंगे, बट मैं सोचूंगा कि शाम तक आपको जो परफेक्ट आंसर की है, जो कि मोस्ट एक्यूरेट है, मैं 100% एक्यूरेट तो बीपीएससी भी नहीं देती है, बट मोस्ट एक्यूरेट की जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूं, ताकि आप मिला सकें एटलीस्ट कि आपके कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। तो देखिए आपके ये 150 क्वेश्चन हो गए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बता दीजिएगा, और बाकी शाम तक या फिर कल तक मैं इसका आपको आंसर के प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।